मुहर्रम जुलूस के दौरान वाहन में हुए धमाके के बाद सियासत और बयानबाजी अब तेज हो गई है। घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे सुरक्षा का बड़ा फेलियर बताया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मालवा में दहशत फैलाने की साजिश और आतंकी मानसिकता का हिस्सा है, जिसकी जांच बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने भी इस घटना को पूरी तरह से गलत ठहराते हुए शांति बनाए रखने और माहौल खराब न करने की अपील की है। हिंदू संगठनों ने पुलिस पर सवाल उठाए, जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की पड़ताल कराने की मांग की है। कहा है कि वाहन में पटाखे थे या बारूद थे, इसकी जांच होनी चाहिए। उज्जैन में इस धमाके के बाद तनाव की स्थिति है, जिसकी जांच चल रही है। विस्फोट मामले पर सियासत लगातार तेज है। हिंदू संगठनों ने अब पुलिस पर सवाल उठाए हैं। बाबा महाकाल की नगरी में मुहर्रम के जुलूस में गाड़ी में ब्लास्ट। सवाल यही है, आखिर मुहर्रम के जुलूस में ब्लास्ट क्यों किया गया? धार्मिक आयोजन में क्यों ब्लास्ट हुआ? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है उज्जैन पुलिस। बड़नगर में मुहर्रम के दिन में गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर बड़नगर पे ही मौजूद हैं। सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। गाड़ी के अंदर ब्लास्ट, क्या कहेंगे? ये लोग हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या दिल्ली के अंदर जो घटित घटना हुई आतंकवादी, उसका डेमो प्रस्तुत कर रहे थे या उसकी प्रैक्टिस की जा रही थी? खड़ा जो निकला हुआ है ये आतंकवादी द्वारा निकला हुआ है। इसमें क्या जो भी गतिविधि हुई है सब आतंकवादी। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मेरा ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे मौजूद था तो उन्होंने उस तत्काल उस घटना को रोका क्यों नहीं? विश्व हिंदू परिषद कड़ा विरोध करता है और पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार की उनको परमिशन दी गई थी, उस परमिशन के अकॉर्डिंग उनका वो काम होना था। जो अगर कुछ हो तो प्रशासन उसकी जांच करे, बस और कुछ जांच करें और कार्रवाई होनी चाहिए। ये त्योहार मनाने का समय है, त्योहार मनाओ आप आराम से। हाँ जी, माहौल ना बिगाड़े। लोगों का ये मानना है कि जो घटना बड़नगर में हुई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शायद ऐसी घटनाओं से है शहर का माहौल खराब होता है, सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगड़ता है और कहीं ना कहीं ऐसे जब आयोजन होते हैं तो बिगाड़ने की कोशिश भी, इसे ये कहा जा सकता है कि बिगाड़ने की कोशिश भी है। तो लोग चाहते हैं कार्रवाई हो, जो है वो गलत हुआ है। दूसरी तरफ शहर का जो कह रहे हैं, उन्होंने सफाई दी कि सिर्फ एक आयोजन था, पुलिस अपने जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉ. मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन बड़नगर। और उज्जैन मुहर्रम जुलूस धमाका मामले में शहर काजी का बयान भी सामने आया है। शहर काजी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को एडिटेड और भ्रामक करार दिया। उनका दावा है कि वाहन में कोई बारूद नहीं बल्कि सिर्फ पटाखे थे और उनकी ही कौम के कुछ युवकों ने वीडियो को ज्यादा एडिट कर वायरल कर दिया, जिससे वो आग के गोले जैसा दिखने लगा। शहर काजी ने कहा कि इस घटना का मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। दो अखाड़ों की आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते स्लोगन लिखे गए थे। उन्होंने मीडिया पर मामले को तूल देने का आरोप लगाया और कहा कि अब इस विवाद को यहीं खत्म कर देना चाहिए। और वो गाड़ी में ऐसा बड़ा ब्लास्ट होता है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप तक भी पहुंचा होगा। उस पर FIR भी दर्ज हुई है, पुलिस ने रिमांड पे भी लिया है, एक आरोपी जेल पहुंच चुका है। तो शहर काजी जी, सवाल तो यही सीधा कि वो वीडियो की क्या हकीकत है, क्या है वो वीडियो? उस वीडियो की हकीकत ये है कि उसको कुछ हमारे ही लोगों ने उसको थोड़ा ज़्यादा एडिट करके पहुंचाया है। इसकी क्या हर साल कुछ ऐसे ही हर साल सिनेमा हर साल होता है, ये ऐसे ही अखाड़ों में करतब होते हैं। अब के उसको ऊपर पटाखे में बांध के, नीचे तो होते हैं, थोड़ा सा ऊंचे ही पे ले जाके इसको किया गया था, इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरा तो ये कहना है कि भाई ये किसी की कोई भावनाओं के खिलाफ नहीं किया गया है कि किसी को बताने के लिए, ये तो सिर्फ अखाड़े का कर्तव्य था और उस कर्तव्य को किया गया है और हर साल होता है ये कर्तव्य। खबर है जहां परीक्षा में फेल होने के अवसाद में एक छात्र ने इस घनत्व में और बाकी अनुभव से भी ध्यान में आता है कि प्रयागराज में भले कुंभ हो, लेकिन प्रयागराज का कुंभ हमको रीवा सतना तक मान के चलना चाहिए। ये बीता जो कुंभ आया तो हमारे सारे रोड जाम हुए थे, तो ये चुनौती हमको रहेगी कि हमारे आसपास के राज्यों से भी कुछ बात करना पड़ेगी कि वो अपने यहाँ पे भी प्रबंधन करे।
जो हमारे राज्यों से लगी हुई सीमा है, हमारे पास उस समय के दौर में हमारा आपस का समन्वय सौहार्दपूर्ण भी हो और एक तरह से सही से आकलन वाला भी हो, जिसमें भविष्य की ऐसी सारी चीजों का। वैसे तो आपने अच्छा प्रबंधन ये भी किया कि जैसे रेल के मार्ग में मुझे ध्यान में आता कि शायद 2016 में फतेहाबाद का ट्रैक हमारा चालू नहीं था। अब फतेहाबाद का ट्रैक भी चालू हो गया और ये एक तरह से उसको आकर के पुराने शहर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा ही नागदा निकल जाए और नागदा से भी ट्रेन का बाईपास हो गया तो नागदा 1 घंटे ट्रेन खड़ी नहीं रहेगी। ये छोटी छोटी बातें थी। हमने कहा नागदा से बॉम्बे का ट्रैक तो ऐसा है कि दिल्ली बॉम्बे की ट्रेन 2-2 मिनट में चल देती, लेकिन उज्जैन की ट्रेन आएगी तो 1 घंटे पड़ी रहेगी जब तक वो इंजन बदल के आगे से पीछे नहीं आ जाए। तो ये अच्छा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को मैंने पत्र दिया, माननीय रेल मंत्री ने मंजूरी दी और मुझे लगता है भाटीखेड़ा में बन गया है। तो अब ये ऐसे यहाँ ये ऐसे पिंगलेसर वाला भी हमारा है, ऐसे नए स्टेशन वाली बात भी है कि अब परमानेंट भी बना दो, एक तो महाकाल के पास वाला भी और एक उधर मुल्लापुर के आगे वाला भी। ये भी स्टेशन के आगे जाकर के हमारे केवल पुराने स्टेशन से काम नहीं चलेगा, उसको हमको स्थायी निदान पे ले जाना पड़ेगा। देवास गेट नानाखेड़ा चालू हो गया, बड़ी चुनौती के बीच में कियावत जी यहाँ मौजूद है, बड़ी तो वो बना तो था उधर 90-92 में, चालू होते होते 2016 लग गया था उसको, क्योंकि वो सिंहस्थ के बाद में ऐसा हमने कहा था भी वास्तव में दोनों चल रहे हैं आज बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं। केवल उस समय हमने निर्णय किया था कि जो बनी हुई प्रॉपर्टियां हैं उनका प्रॉपर उपयोग चालू करो, उसमें कोई संकोच नहीं। थोड़ा कड़क निर्णय लेना पड़ा, लिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा भूतपूर्व संख्या में वृद्धि हुई है, श्रद्धालुओं की संख्या पे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बैठने का, मिलने का, और जैसे मैंने फिर कहा कि भगवान महाकाल की इच्छा है, गोपाल कृष्ण की इच्छा है कि आपको पुनः इस बड़े पवित्र कार्य के यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आपके समय के साथ आपके सुझावों को लेकर के भगवान ही मौका दे रहा है। मैं अपनी ओर से कामना करता हूं हम सब मिलकर के निश्चित रूप से 2028 का सिमस्त बहुत अच्छा करेंगे। इसी भावना के साथ इस पूरे आयोजन के लिए मेरी शुभकामना। मैं मंच पर विराजमान अनिल जी, हमारे रवि सोलंकी जी, संजय अग्रवाल जी, यहाँ के राकेश गुप्ता जी, आशीष जी, ये अच्छी बात है। हमने कोशिश की तो राकेश जी यहीं एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, बेडी जी भी हो गए, तो ये अनुभव का एक लाभ मिलते ही मिलता है। ऐसे आशीष आप इस व्यस्त में आए थे, आपका भी यहाँ इसका लाभ मिला, संभावना मिलता है। तो ये आप दूसरी एक महत्व की बात, आप ऐसे और दक्षता लोगों की अगर आप सूची दोगे जिनको भविष्य के आने वाले 2 सिमस्त आगे तक काम करना और आयु कम है, उनको भी ये सिखा देना चाहिए। यही समय है हमारे पास उनको जोड़ने का, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है कि जब ये हम एक दूसरे को ये तो वेतन देने वाली रेलवे जोड़ के जाना आगे सारी व्यवस्थाओं के लिए, ये बात सही है कि जैसे तैरने वाले को अगर कितनी भी बाहर ट्रेनिंग दे दो, उसको पानी में जाकर कैसे करना, जब तक वो पानी में नहीं जाएगा तब तक वो उसका आनंद नहीं ले सकता। ये महसूस करने वाली मिठाई का भी ऐसे कायदा है। दुनिया की कोई मिठाई भी शोकेस में हो या दुकान पे, आप उससे केवल नाम से बाहर से देखोगे, लेकिन उसका टेस्ट का वर्णन कराओ तो कोई टेस्ट का वर्णन रबड़ी तो गुलाब जामुन में नहीं बता सकता, वो तो उसके खाने के बाद ही मजा आता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक मौका मिल रहा है। इस मौके में भविष्य में ऐसे नए चयनित अधिकारियों को भी दोनों तरह से सिविल और पुलिस हम सब जोड़ेंगे। बाकी अन्य सेवाओं के अलग अलग विभागों में, क्योंकि बड़े पैमाने में हमने नई भर्तियां हैं, सभी चीजों से लगा करके दूसरे प्रकार के भी, तो उन सबको जोड़ते हुए काम करेंगे तो मुझे लगेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य में उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।